सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना सभी श्रेष्ठ जनों का आर्य जनों का हमारा परम कर्तव्य है। हम जैसा पढ़ें जैसा सुने वैसा जीने का प्रयत्न करें। हमारा जीवन बहुत ही दिव्यता से भव्यता से परिपूर्ण हो जाता है। निरंतरता के साथ हम वेद स्वाध्याय कर रहे हैं वैदिक जीवन पद्धति में, और यह वेद का जो अनायास यह प्रयास चल रहा है पतंजलि योग पीठ के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज के पावन निर्देशन में घर घर जो वेदों का ज्ञान वैदिक चैनल के माध्यम से जा रहा है। यह भी जन्म जन्मांतरों के हमारे पुण्य कर्मों के फलस्वरूप हम इसको समझ पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, कुछ सेवा कर पा रहे हैं। एक एक वेद मंत्र एक जीवन जीने की जो गति है, प्रगति है, जीवन जीने की जो शैली है, जीवन जीने का जो ढंग है, उसको सिखाते हैं। किसी भी वस्तु को हम जब मार्केट से खरीदते हैं, बाजार से खरीदते हैं, विशेषकर जो मशीनरी से युक्त होते हैं, जिनमें टेक्निकल कुछ चीजें होती हैं, तो साथ में एक बुकलेट देते हैं, इसका कैसे प्रयोग करना है, कैसे नहीं करना, इसमें सावधानी क्या रखनी है, कब क्या करना है, इसके यदि कोई बिगाड़ हो जाए तो कैसे करना है। वैसे ही इस सारे संसार का निर्माण करके परमपिता परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए यह वेद रूपी ज्ञान दिया है। इसको हम पढ़ करके, क्योंकि सब संसार में ऐसी रीति है, हर देश का हर राज्य का एक अपना संविधान होता है, विधान होता है, कानून होता है कि कैसे इस व्यवस्था को चलाना है। वैसे ही उस परमात्मा ने इस शरीर को कैसे चलाना है, इसको कैसे नियंत्रित करना है, इस संसार में कैसे बरतना है, कैसे संबंधों में बरतना है, सारा ज्ञान बीज रूप में वेदों में दिया है। और उसको हम जान करके समझ करके जब वैसा जीते हैं तो वैसा पाते भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, क्या है, बस ऐसे बार बार वही बात, लेकिन इसका रहस्य जो जानते हैं और जैसा पढ़ते हैं वैसा जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं तो उनका तो जीवन धन्य हो ही जाता है। उनकी सन्निधि में, उनके मार्गदर्शन में, उनके अंग संग जो भी होते हैं वे भी धन्य हो जाते हैं। तो ऐसा हमारा यह भारतवर्ष, हमारे ऋषियों की जो परंपरा रही है, इस परंपरा का निर्वहन हम भी करें। लोग कहते थे, कहते हैं कि भारतवर्ष ऋषियों का देश था, ऋषि मुनि हुआ करते थे। हम स्वयं ऐसा आचरण करें, हम स्वयं उस ज्ञान परंपरा का आधान अपने इस जीवन में करें, अपने जीवन को महान बनाएं, उच्च चरित्रवान बन करके, उच्च चेतना में जी करके स्वयं उस दिव्यता को, भव्यता को प्राप्त करें कि लोग ये कहने लगे कि भारतवर्ष ऋषियों का देश है। ऋषि होते नहीं थे, ऋषि हैं, पहले भी थे और आज भी हैं। ऐसा ऋषि तुल्य जीवन हमारा होना चाहिए। तो आज का वेद मंत्र बहुत ही सुंदर है।
कल हमने 39वें सूक्त के तीसरे मंत्र का स्वाध्याय किया था और आज यह नया मंत्र जो तीसरे मंडल के 39वें ही सूक्त का चौथा वेद मंत्र है। और इस प्रकार से जब हम वेद का स्वाध्याय करते हैं, लोक कल्याण की भावना के साथ करते हैं, तो निसंदेह अपना यह जीवन और जगत दिव्यता से, भव्यता से, परिपूर्णता से युक्त होता है। अपरिपूर्णता नहीं रहती। अपरिपूर्ण जो अपूर्ण है वह ठीक नहीं होता। संपूर्ण जीवन हमारा ज्ञान से और इंद्रिय निग्रह से पूर्ण हो तो जितेंद्रियता व प्रशस्त जीवन के लिए बहुत सुंदर इसमें उपदेश किया है। मैं इसका पहले लेखन करता हूँ, फिर आपके समक्ष निवेदन करूंगा कुछ। ओम न किरेशाम निंदिता निंदिता मर्त्येषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः इंद्र एषां दृह्यता इंद्र एषां दृह्यता
माहिना वानुद माहिना वानुद। माहिना वानुद गोत्राणी गोत्राणी ससृजे दंसनावान तीसरे मंडल के 39वें सूक्त के चौथे मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। चौथा मंत्र है यह। ओम नकीरेषां निंदिता मर्तेषु येऽस्माकं पितरो गोषु योधाः इंद्र एषां दृहिता माहिनावानुद गोत्राणि ससृजे दंसनावान। ओम नकीरेषा निंदिता मर्तेषु येऽस्माकं पितरो गोषु योधाः इंद्र एषां निहिता माहिनावानुद गोत्राणि ससृजे दंसनावान। ये अर्थात जो अस्माकम हमारे में से कुछ व्यक्ति, हमारे में से कुछ व्यक्ति गोषु योधा इंद्रियों के विषय में युद्ध करने वाले होते हैं, अर्थात इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने से बचाते हैं। अपने इंद्रियों का जो विषय है उस विषय में वो पूर्ण सजग हो जाते हैं और सजगता के साथ जो इंद्रियां हैं उनको विषयों में फंसने से बचाते हैं। क्योंकि हमारा जो जीवन है वह बहुत ही श्रेष्ठ जीवन है, सभी पशु पक्षियों में श्रेष्ठ है, सभी योनियों में श्रेष्ठ है। परंतु यदि हम अपनी इंद्रियों को विषयों से नहीं हटाते हैं, अपने गलत स्वभाव से, गलत संस्कार से बार बार हजार बार वह कार्य करते हैं जिसको करने से हम पाप के भागी बन जाते हैं, जिसको नहीं करना चाहिए, जिसका प्रभाव इस समाज में, परिवार में और संसार में अच्छा नहीं जाता है, ऐसा यदि कार्य हम करते हैं अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के, तो उससे हमारी सामर्थ्य क्षीण होती है,
हम अपने जीवन जीने की जो उत्साह की स्थिति होती है उससे हम विचलित हो जाते हैं। सामर्थ्य को हम सदा बढ़ाने वाले बने। इंद्रियां जब आसक्त हो जाती हैं तो शरीर भी कमजोर होता है और मनोबल भी कमजोर होता है। इसलिए कुछ लोग जो बहुत बिरले हैं, बहुत जो चुनिंदा लोग हैं, जितेंद्रियता से अपने जीवन को रक्षित करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो वो पिता रक्षक कहलाते हैं। स्वयं भी अपने इंद्रियों का रक्षण करते हैं, उन विषयों से बचाते हैं और वे रक्षक होते हैं उनके, तथा दूसरों के लिए भी वे आदर्श बन जाते हैं, दूसरों का भी वह उत्साहवर्धन करते हैं। तो ये विषयों के आक्रमण से अपने रक्षण करते हैं। चारों ओर विषयों का बाजार लगा हुआ है और इन बाजारों में व्यक्ति ऐसे विचल जाता है कि मानो वह इसी के लिए ही जन्म लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। संसार में जब हम आते हैं तो हमारे लिए दो उद्देश्य हैं, दो लक्ष्य हैं इस संसार में, इस मनुष्य जीवन में आने के। एक तो आत्म कल्याण और समाज का, राष्ट्र का, पूरे विश्व का कल्याण। भोग और अपवर्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऐसे चार पुरुषार्थ चतुष्टय कहलाते हैं। और इनको और संक्षिप्त में हम कहें तो ये हमारा जो स्वभाव है वह श्रेय मार्ग और प्रेम मार्ग के लिए है। एक भोग का मार्ग है, एक अपवर्ग का मार्ग है। तो हम इस प्रकार से अपने जीवन को जिएं जिससे हमारा कभी भी अपकर्ष ना हो, कभी हम हतोत्साहित ना हो, कभी हमारा जो यह केवल भौतिक जीवन जीने की जो बात है, केवल भौतिक जीवन वाले हम ना बने, अपितु हमारे जीवन में ऐसे हम बने जहाँ पर संतुलन हो, जहाँ पर श्रेय और प्रेय, जहाँ पर भोग अपवर्ग, जहाँ पर अभ्युदय और निश्रेयस, दोनों मार्गों का हम संतुलन बना करके जो लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है उसको हम प्राप्त करें। अर्थात जैसे यह शरीर है, भौतिक शरीर है, और इस भौतिक शरीर को भी सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को, अपने इस शरीर को सुरक्षित रखते हुए उस प्रभु के लिए भी थोड़ा समय निकाल करके आत्मोन्नति करना, आत्मानुकूल आचरण करना। इस प्रकार से जब हम करते हैं तो हमारा संतोष युक्त जीवन होता है और हम मर्त्येषु, इस जो मनुष्यों में येषाम, जो ऐसे जीते हैं, जितेंद्रिय होकर के जीते हैं, इंद्रियों को विषयों से बचाते हैं, भोगों से बचाते हैं, रोगों से बचाते हैं, वास्तव में येषाम, इनका निंदिता न की, निंदा करने वाला कोई नहीं होता, सब इनके जीवन की प्रशंसा ही करते हैं। माहिनावान, माहिनावान अर्थात अनंत महिमा वाले होते हैं, और अनंत महिमा वाला इंद्र वह प्रभु येषाम, इनका दृढ़हिता, दृढ़ करने वाला है। जब हम स्वयं दृढ़ होते हैं, स्वयं अडिग होकर के, अचल होकर के, अटल होकर के, आत्मविश्वास के साथ जीवन को जीते हैं, शुचिता पवित्रता के साथ जीते हैं, और संसार कितनी भी बुराई करे, हमको अपनी इंद्रियों पर, अपने विषयों पर, अपने अस्तित्व पर पूर्ण विश्वास रख करके, पूर्ण संयमित होकर के जब जीने का ढंग आ जाता है तो वास्तव में दुनिया कोई कुछ भी कहे, हम कभी पराजित नहीं होते, हम कभी भी शिथिल नहीं होते हैं। हम, दुनिया तो कुछ ना कुछ कहेगी,
कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लेकिन आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहना, रुकना नहीं, झुकना नहीं, अटल विश्वास हो। और बहुत सुंदर बात कही है, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। ये कहा कि संसार के नीति निपुण जो लोग हैं, बहुत नीतिज्ञ हैं, तो कहा निंदन तु नीति निपुणा, जब तुम धर्म के मार्ग पर चलोगे, जितेंद्रियता के मार्ग पर चलोगे, संयम और मर्यादा के मार्ग पर चलोगे, तो इतना सरल यह रास्ता नहीं है। अपने सीधे मार्ग पर जाने पर भी अनेक बाधाएं आती हैं, लोग निंदा करते हैं, लोग अनेक प्रकार के जो है छीटाकसी करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, अनेक दोष निकालते हैं, लेकिन जो धैर्य के साथ आगे बढ़ते हैं उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर पाता है। नीति में जो निपुण लोग हैं, कितनी भी बुराई करें तो भी कभी न्याय पथ से, कभी धर्म के पथ से अपने पैर इधर उधर टस से मस नहीं करना। चाहे स्तुति करें चाहे निंदा करें, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। चाहे धन आए और चाहे चला जाए, चाहे निर्धन रहे और चाहे धनवान हो जाए, ऐश्वर्यवान हो जाए, कुछ भी कितना भी अकूत धन संपदा आ जाए, तो भी न्याय पथ उनका जो है, जो धर्म पथ है, जो संयम का पथ है, उससे कभी विचलित नहीं होते हैं। ऐसे लोगों का ही मान सम्मान बाद में होता है। और अद्यैव वा मरणमस्तु युगांतरे वा, और बड़ी बात कह दी कि मृत्यु चाहे आज आ जाए, अभी इसी वक्त आ जाए, और युगांतरे वा चाहे युग बीत जाए, जीवन हमारा इतना लंबा हो जाए, तो भी इस न्याय पथ से, कभी भी धर्म के पथ से, संयम के पथ से, अध्यात्म के पथ से, आत्म कल्याण के पथ से अपने आप को कभी भी इधर उधर नहीं ले जाना चाहिए। इस प्रकार से जो जीवन जीते हैं, वास्तव में न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरा, जो धीर गंभीर होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो कभी भी अपने जीवन को शर्तों में नहीं जीते हैं, अपने जीवन को कभी भी इन भोगों के आगे घुटने नहीं टेकने देते हैं, वो सदा स्वाभिमानिता के साथ जीते हैं। इसलिए उन्हीं का मान होता है जो जीवन में दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, और प्रभु उनको ऐसा सामर्थ्य देता है, ऐसा साहस देता है, इनके जीवन को दृढ़ बनाते हैं प्रभु। दंसनावान ये कहा कि उत्तम कर्मों वाले वे प्रभु गोत्राणी इन पितरों के इंद्रिय समूहों को उत्सृजे, विषयों में फंसने से बचाते हैं। प्रभु का स्मरण व पूजन इन्हें वह शक्ति देता है जिससे कि ये विषय वासनाओं को पराभूत करने वाले होते हैं, उनको भस्मीभूत करने वाले होते हैं, उनको मिट्टी में मिलाने वाले होते हैं, और अपनी इंद्रियों को विषयासक्ति से मुक्त रखते हैं। यही मुक्त अवस्था है। लोग मोक्ष मोक्ष मुक्ति मुक्ति की बात करते हैं और उसके लिए पता नहीं क्या क्या युक्ति करते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने स्थूल दोषों से बचे हुए हैं वही जीते जी मुक्त हो जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, ये सब क्या हैं? ये हमारी इंद्रियों के लिए अत्यंत जो है कठिन मार्ग है, और इससे हमको बचने के लिए सरल मार्ग अध्यात्म का जो मार्ग है, जो ये हाईवे है, ये राजपथ है, इससे जीवन जिए, इसमें चलें। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वान देव वयुनानि विद्वान,
ये जो जीवन है ये सुपथ से चले, सरल पथ से, धर्म के पथ से, कल्याण के पथ से, संयम और सदाचार के पथ से, परोपकार के पथ से जब आगे हम जीवन यात्रा पूरी करते हैं तो निसंदेह जीवन जीने का आनंद ही विशेष हो जाता है। तो आगे और हम स्वाध्याय करेंगे। आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं और इन उपदेशों को आत्मसात करें अपने मन, वाणी और व्यवहार में। जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। ओम शांति शांति शांति।